प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में हल्की बारिश के साथ ओले गिर रहे हैं। डीग जिले में करीब 10 मिनट तक ओले गिरे हैं। ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है। सरसों, चना, गेहूं जैसी फसलों को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। तो प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में हल्की बारिश हुई है, साथ ही साथ ओले गिरे हैं। डीग जिले में करीब 10 मिनट तक ओले गिरते रहे। ओलावृष्टि के कारण फसलों को जो नुकसान है वो अब दिख रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में मौसम बदल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में हल्की से भारी बारिश के साथ ओले गिरने की खबर सामने आई है। किसानों के अनुसार इससे फसल में नुकसान होगा, फसलों को काफी नुकसान होगा। शनिवार रात डीग जिले में करीब 10 मिनट तक ओले गिरे। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं। वहीं ओलावृष्टि भारी मात्रा में फसलों के नुकसान की आशंका जताती है, जिससे किसान चिंतित हैं। ओलावृष्टि ने किसानों की रबी की सरसों, चना, गेहूं, इसबगोल, जौ समेत अन्य फसलों को काफी नुकसान पहुंचा दिया है। हमारे साथ अकरमदीन खान, हमारे संवाददाता डीग से लाइव जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। तो अकरम, एक बात बताइए, ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। रबी की फसल, सरसों की फसल, चना, गेहूं, इसबगोल, जौ समेत अन्य फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। कितना नुकसान पहुंचा है, कितने नुकसान की हम बात कर रहे हैं, अकरम हमारे दर्शकों को जरा बताइए। हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे कुछ लोग भी हैं, कुछ किसान भी हैं, उनसे भी जरा बात कीजिए कि कितना नुकसान ओलावृष्टि से पहुंचा है। देखिए आदित्य, जिस प्रकार पश्चिमी विक्षोभ फिर दोबारा से सक्रिय हुआ है, जिस प्रकार मौसम विभाग ने कहा है कि लास्ट सप्ताह तक इस पश्चिमी विक्षोभ का जो मौसम है जो खराब होने की आशंका रहेगी। जहां देखा गया है देर रात्रि में डीग जिले के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर 10 मिनट के करीब मेगा गर्जन के साथ ओलावृष्टि होती है। जहां नगर विधानसभा आता है, जहां पर फतेहपुर, बेड़गमा और थू के अंदर 10 मिनट के करीब ओलावृष्टि होती है। जहां पर देखा जाए तो पीछे मेरे देख सकते हैं किस प्रकार जो गेहूं की फसल है बिल्कुल चौपट हो चुकी है। और देखा जाए तो जहां पर जो रबी की फसल होती है किसान के लिए एक आमद की फसल होती है, जिससे किसान का घर खर्चा चलता है। और मेरे साथ यहां पर बेड़गामा निवासी एक किसान है जो सरसों की इस फसल को लेकर खड़े हुए। जिस प्रकार देखा जाए तो इसमें से सरसों के बिल्कुल भी दाने नहीं है, जो बिल्कुल अब इस समय झड़ चुके हैं। बाबा ये बताए, क्या नाम है आपका? मेरा अजीम है। किस प्रकार जो है बरसात हुई थी, ओलावृष्टि हुई है रात में, कितना नुकसान हुआ अभी क्षेत्र में? करीबन 50% नुकसान सरसों में हो। और गेहूं तो बिल्कुल जमीन में लौट गो। गेहूं में तो कोई आशंका ना है, कोई होगो 10-5 मिनट कोई टूटो टाटो से होगो। देखा जाए तो ये किसान की सबसे आमद वाली फसल मानी जाती है, जिससे किसान का घर गुजारा चलता है। बस यही मेन फसल ही, साल भर में एक बार फसल हुए सरसों की, गेहूं की। उसके बाद में कोई फसल नहीं। अब लेना देना है, ब्याह शादी है, किसी का कैसे काम चलेगा, अब कैसे किसी से देना लेना करेंगे, अब किसी का सौ समस्याएं घर में। मेरे साथ यहाँ पर एक किसान भी है, उनसे भी जानते हैं। ये बताइए, जैसे कि नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर और आपके आसपास के गांव में कितने इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना और हुई थी रात्रि में देर रात? 10-12 गाँव है, मतलब इनमें मोटा नुकसान हो, कुछ ना छोड़ो। सर रबी की फसल है जो तो बिल्कुल नष्ट कर दी सारी, और सिरसों में 50% नुकसान हो, मतलब कुछ ना छोड़ो। तो ये बताइए कि भाई जैसे कि गेहूं की फसल है, आगामी खाने के लिए जो गेहूं अब खराब हो चुका है और पशुओं के लिए भी चारा मिलता है इसी से। अब किस प्रकार आगे इस फसल, इसमें कुछ गेहूं वगैरह हो जाएंगे क्या? नहीं होगा, ये तो थोड़ा होगा ना, ये सब लूट गया, इसलिए ये सब नुकसान हो गया, सब माल बर सभी खराब हो गया है। बाबा ये बताइए, जैसे कि अब गेहूं की फसल कैसे लगाते हो? आगामी गेहूं की फसल की कटाई है इस समय। गेहूं की फसल तो पूरी खत्म सी होगी, कैसे कटेगी, कटना में भी दिक्कत आएगी यहाँ में। और या को जो पशु के लिए चारा है ये भी खराब होगा, पीड़ो पड़ जाएगा। और जो खाने वाले गेहूं है तो ये बिल्कुल हल्का हो जाएगा, पीड़ा पीड़ा सा, ये भी खाना में सही नहीं रहेगा, बिल्कुल खराब हो चुका है। ये तो जमीन में जो पड़ा हुआ गेहूं है, अभी पानी में ही कैसे सही हुए, कोई तो सही हुए ना। तो अधिकतर अपने यहाँ पर जो पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर कैसी फसल होती है, सरसों की या गेहूं की या चने की सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा सरसों की फसल होती है, गेहूं की भी ठीक ठाक होती है, चना की तो बिल्कुल कम है, थोड़ी नगर की साइड में होती है चना की। तो इसको तो सरसों और गेहूं की फसल है मेन तो ज्यादा। देखा जाए तो जिस प्रकार ये फसल नुकसान हुआ है, तो क्या मांग है सरकार के द्वारा? जिस प्रकार सीएम भजनलाल कल भरतपुर के दौरे पर थे और उन्होंने बीसी की है और निर्देश दिए अपने अधिकारियों को जहां पर ओलावृष्टि हुई है। जी, हमारा आदरणीय जो भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री जी हैं, हमें इनसे कहनी है, करीबन 50% नुकसान हुआ है। अगर सरकार देवे और सोचे तो ये किसान के बारे में
अभी तक कोई पटवारी गिरदावर कोई अधिकारी जैसे कि प्रशासन का कोई अधिकारी आया है कि इन फसलों को देखने के लिए? जनमतपुरा थून इसमें तो खेतन की सर्वे करके गिरदावल पटवारी ले गए, ये बिड़गांव में कोई नहीं था। क्या कह रहे बाबा, ये बताए क्या कहना चाहते हो आप? अभी तो जैसे बरसात हुई है, सुबह ही रात में ओले पड़ गए, करीबन 7 बजे 8 बजे ओले पड़ा हुआ। बाद में अभी तक तो कोई देखने लो आया ना है। वो तो पहले ही जो गिरदावली करिए, यानी जो जमीन की भाई कौन कौन सी फसल है खेत में उसकी हुई है, वो तो पहले अभी ठीक नुकसान है देखने लो कोई अकरम, नहीं आते आया। हैं आपके पास। नीरज शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धौलपुर से हमारे संवाददाता हैं, वो भी बताएंगे कि कितना नुकसान हुआ है किसानों को। नीरज, एक बात बताइए, ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान हुआ है, सरसों की फसल खराब हुई है, चना गेहूं सब खराब हुआ है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि ये जो ओलावृष्टि है इसका पूर्वानुमान अभी है कि 2-3 दिन और ये चलेगा। क्या वहां पर धौलपुर में स्थिति, नीरज? आदित्य, आईएमडी के अलर्ट के बाद शनिवार देर रात धौलपुर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। मेघ गर्जना के साथ ओलावृष्टि हुई है। तो ओलावृष्टि से कहीं न कहीं कह सकते हैं अन्नदाता फिर से एक बार बर्बादी के मुहाने पर आ गया है। जो रबी की फसल है, सरसों, गेहूं, चना, मटर, इसके अलावा जो नकदी की सब्जी फसलें होती हैं वो अभी बर्बाद हुई हैं। हमारे साथ सीधे चर्चा में किसान हैं और रूबरू होते हैं कि क्या स्थिति है फसल की। सर आप बताएं, आपका नाम? मेरा नाम सौरभ कुमार है सर। रबी की हुआ है जी। तो जो सब्जियां वाली फसलों में भी भारी नुकसान हुआ है। शाम को ओलावृष्टि हुई, इसके कारण हम ताजे की मांग करते हैं। और इससे पहले भी वो बाजरे की फसल भी खराब हुई थी, उसका भी मुआवजा। ये खरीफ की फसल बर्बाद हुई थी बरसात के सीजन। सरकार ने दिया था, अब मांग करते हैं कि किसान भाई लोगों को कुछ दिया जाए। आपकी कौन कौन सी फसल प्रभावित हुई है ओलावृष्टि से? मेरा नाम राजकुमार है जी। गांव जाकी तहसील सैदपुर से ब्लॉक करता हूँ जी। रबी की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। गेहूं, सरसों, चना जो कुछ फसल थी वो नष्ट हो चुकी है। खरीफ की फसल का भी आज तक कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। सरकार की तरफ से किसान अन्नदाता के लिए कोई भी सहायता नहीं मिल रही है। इससे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि रबी की फसल को जल्द से जल्द गिरदावरी करके जल्द से जल्द पटवारी, तहसीलदार, जो कोई भी कर्मचारी को लगाकर उनका मुआवजा देने की कृपा करें तो बहुत ज्यादा कृपा होगी। आप बताएंगे, आप भी किसान हैं, आपने कौन कौन सी फसल खेत में बोई थी? सरसों, गेहूं, चना और ये ओलावृष्टि हुई है, कौन कौन सी फसल में नुकसान हुआ है? बाजरा के मतलब गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी है। सरसों की पूरी झड़ गई, सरसों के कारण, ओले वृष्टि के कारण तो कुछ भी नहीं बचा है। आधी मतलब फसल बर्बाद हो चुकी है। 50% तक फसल में नुकसान हुआ है। नुकसान हो आप बताएंगे, आपका नाम? मेरा नाम गौरीशंकर। गौरीशंकर जी, क्या स्थिति है फसल आपको? कम से कम 80% फसल जो रबी की खराब हो चुकी है। 80%। किस किस फसल में आपकी में नुकसान हुआ है? सरसों, गेहूं, मटर, इनमें आप बताएंगे। सर आप भी किसान हैं? हाँ, केदार सिंह त्यागी जी। पूरी खेती खत्म भई है। सरसों, चना, गेहूं क्या चाहते हैं आप वैसे, ये फसल जो खराब हुआ है मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा चाहते हैं? आदित्य, तो हमारे साथ किसान हैं, क्योंकि जो रबी की फसल है, गेहूं, सरसों, चना, मटर, इसके अलावा जो टमाटर, घिया, तोरई और आलू, ये नकदी फसलें अभी जो ओलावृष्टि हुई है शनिवार देर रात उससे बर्बाद हुई है। तो यहाँ पर ऑल ओवर अगर किसानों की बात की जाए तो 40 से 50% तक रबी फसल में नुकसान की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। और किसानों का साफ कहना है कि जो सिस्टम है सरकार है, फसल की गिरदावरी कराए और एक अच्छे पैकेज की व्यवस्था किसानों के लिए की जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे नीरज जी आपका। हमारे साथ संवाददाता धौलपुर से जुड़े हुए थे जिनको आप सुने, और अकरम दीन खान को भी हम धन्यवाद करेंगे, हमारे साथ संवाददाता डीग से जुड़े थे, जिन्होंने किसानों की क्या परेशानियां हैं और क्या चाह रहे हैं सरकार से उसके बारे में आप तक